खबर उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक स्तंभ कर देने वाला मामला सामने आया। बीमार मां के इलाज का बोझ कंधे पर लिए 3 दिन से भूखा 7 वर्षीय बच्चा जब भूख बर्दाश्त नहीं कर पाया तो पुलिस चौकी जा पहुंचा। गेट पर पहुंचा दरोगा के सामने दहाड़े मारकर रोने लगा। चुनार तहसील के पटियाहटा के रहने वाला 7 वर्षीय सुदामा ईमिया चट्टी पुलिस चौकी पर पहुंचा और दरोगा के सामने पहुंचते ही दहाड़ मारकर रोने लगा। चौकी में मौजूद प्रभारी दिलीप गुप्ता ने बच्चे को पास बुलाया और रोने का कारण पूछा तो बच्चे ने बताया वह पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। हमारी माँ पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाई है। भूख से परेशान होकर मदद के लिए पहुंचे बच्चे को साथ लेकर दरोगा उसके घर और उसकी मदद की। 7 वर्षीय बच्चे सुदामा के पिता स्वर्गीय नारायण गौड़ का निधन 3 साल पहले हो चुका है। उसकी माँ किरण देवी मानसिक रूप से बीमार रहती है। माँ और बेटे दोनों के पास आवाज नहीं होने के कारण गांव में काली जी के मंदिर में एक कमरे में रहते हैं। सुदामा आसपास के लोगों से मदद मांगकर माँ का इलाज करता है और दोनों के भोजन का इंतजाम करता है, मगर पिछले 3 दिनों से उसे भोजन का एक निवाला तक नहीं नसीब हुआ। भूख से परेशान बच्चे को कुछ नहीं सूझा तो वह अपनी और मां के भोजन के लिए मदद मांगने सीधे पुलिस चौकी पहुंच गया। चौकी प्रभारी दिलीप गुप्ता का कहना है बच्चे को मदद दी गई। वह बताया कि 3 दिनों से भूखा है, प्रधान को भी मदद के लिए बोला गया है। वहीं सुदामा ने बताया कि 2 दिनों से खाना नहीं मिला है। माँ भी 3 दिन से खाना नहीं खाई थी। हम खाने के लिए पैसे मांगने दरोगा जी के पास चले गए थे। कल कहाँ गए थे? इमिलिया चट्टी चौकी पर। क्या करने के लिए? पैसा मांगने के लिए। पैसा मांगकर क्या करोगे? खाने के लिए। कितने दिन से खाना आप नहीं खाए थे? चौकी पे गए थे? हम 2 दिन से, मेरी मम्मी 3 दिन से। क्या करते हो? कहाँ रहते हो? काली माँ के मंदिर में। कब से रहते हो? हो गया 4-5 साल। आपके पिताजी गुजर गए। घर? हाँ। घर बना है आपका? नहीं। 3-4 साल से मंदिर में ही रह रहे हैं? हाँ। प्रधान जी के यहाँ आप लोग गए थे? हाँ। क्या कहे प्रधान जी? कह रहे कि अभी देर है। राशन मिलता है आप लोगों को? नहीं। कब से नहीं मिल रहा है? हो गया 4-5 साल के। हमारे पापा थे तो छोड़ाते थे। अब नहीं मिल रहा है? नहीं। कैसे आप लोग खाना बनाते हैं? कैसे खाते हैं? कैसे रहते हैं? ये जा रहे चट्टी पर मांगने। तो इंचार्ज चौकी इंचार्ज साहब क्या क्या आपको खरीदवाए कल? चावल खरीदवाए, नीमक मत, तेल और हल्दी नमक मत, टमाटर आलू सब कुछ दिवाए हैं, कम्बल उम्बल। तो क्या कहे साहब? कहे कि तुम भी पढ़ना भी, अगर पढ़ लोगे तो तुम हमारे जैसा बन जाओगे और ये साहब जैसा भी। हाँ। पढ़ने जाते हैं? हाँ, हम जाते हैं। स्कूल में खाना मिलता है? हाँ, खाना मिलता है। उसके बाद क्या करते हो? पढ़ के आते हो तो क्या करते हो? मांगने जाते हैं सब। हाँ, मांगने जाते हैं। मम्मी की तबीयत खराब है क्या? हाँ, अब दिमाग के कुछ कम है। किसके साथ रहते हैं मंदिर में? किसके साथ मंदिर में रहते हैं? मैं अपने बुआ के, अब तो बुआ आइल बानी तो अब तो 3-4 महीना तो संभाल रही हैं हमारी बुआ। हाँ, हमारी बुआ संभाल रही हैं। घर वगैरह? विजय लक्ष्मी नाम है सर। विजय लक्ष्मी जी, मंदिर में आप लोग रह रही हैं, कितने वर्षों से रह रहे हैं? किसके साथ रह रही हैं? सर 8-9 साल से भाई मर गए हैं। ये लोग भीख टुकड़ा मांगत रहे, हमके पता चला तो हम अपन बच्चन सब छोड़ के ये लोग के पढ़ाई लिखाई नाम स्कूल में लेकर डलवली और यहाँ मंदिर में ये लोग रहते ना तो मंदिर में आए लोग के सेवा सत्कार दर दवा। इसको कीटाणु पड़ गया था पूरा देह में। हमारे भाजी को, ये पगली को, इसकी माँ को कीटाणु पड़ गए थे। आए दवाई करवाए, जुआ निकलवाए, सब कीटाणु निकलवाए, इसका कपड़ा के चारे सब फूक दिए। आए 6 महीना से आए हैं सारे लोग के सेवा में लगे हैं, धनिया मजूरी करते हैं, लोग खिलाते हैं। सर हम कहीं चले जाते हैं जैसे काम करने तो ये लोग भीख टुकड़ा जैसे मांगते थे वैसे मांग के लोग खाते हैं। और इसके बाद सर एक ज़मीन है वहाँ, इसका बन जाता कॉलोनी साहब तो लोग के सुरक्षित हो जाते। मंदिर में कितने साल से? मंदिर में 8-9 साल से है, 8-9 साल से सर। इसके पिताजी गुजर गए सर। अच्छा, तब से आवास उनकी भी नहीं, उनका दवा भी नहीं हुआ, वो बीमार थे, हम नहीं बाहर थे तो हमको कोई पता नहीं चला सर। कल क्या हुआ था? कल कहाँ? कल एक गांव में मर गए तो मृत्यु में हम भोरे में चले गए, हम वहीं रही गए। इसकत में हमारा तबीयत खराब था तो ये लोग को कोई खाना नहीं बनाया सर। तो खाना नहीं बनाया तो ये लोग भूखन अपन मांगने चल गए।
इसकी माँ की तबीयत खराब है, ले गया उसको, ले जाता है तो मिलता है तो ये साहब से ही दरोगा साहब से मांग लिया पैसा। तो दरोगा साहब पूछे थे, रोने लगा, बोला कि हम खाए नहीं हैं, मम्मी हमारी भी नहीं खाई है। वाकई में लोग खाए नहीं थे, हमारा तबीयत भी खराब था। हम बर्तन मांजने चल गए, इन लोग का गाँव में ब्यास के यहाँ अरमान रहा। तो 3 दिन हम वहाँ चल गए, काम कर थक गई, हमें बुखार आ गया था। हम 3 दिन से खाना नहीं बनाए थे सर। ये लोग 3 दिन से भूखे थे तो गए मांगने खाने, तो ये दरोगा जी से मांगे। दरोगा जी आए यहाँ, पूछे, फोटो लिए, 2 ठे कम्बल दिए, 10 किलो चावल आलू सब दिए। तब से हम आ गए। हम कहे कि सर ऐसी बात है, लोग के थोड़ा छाँव हो जाता। तो बोले ज़मीन पर गए, देखे, वीडियो बनाए। सर यही बात है, राशन कार्ड के लिए सब आए, जात निवास पैन कार्ड हम बनवाए अपना। प्रधान जी क्या कर रहे हैं? तो प्रधान जी कह रहे हैं कि अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, इतना दिन से नहीं आया सर, नहीं करवाए। तब हम जब दौड़े उनके पास गए, 4-5 बार गए, तब बोले कि अभी लेट है, आ जाएगा तो दे राशन देंगे। उनको मिलता है कि नहीं? राशन नहीं देते साहब, तनी सा दही झिनझिनाए दही। तो हम गली गोड़े के लिए कि भैया गांव के बात है, आप जानत हैं, आपके पास राशन कार्ड रहल है साहब, हेराए गल तो भैया दें तो कम से कम 5 किलो 10 किलो दें। तो कहें कि इतना दहीला बहुत दहीला। तो गांव में दबाव पड़ा, सब गांव के लोग दबाव करने के पगली के राशन दाता। एक बारी 8 किलो दे ले ना, हम एक बार, बस एक बार साहब। और जब जाब वहाँ भेजब तब ना, ऐसे ना दही राशन कार्ड नहीं खोई दिले हैं साहब, नहीं कन हेराए गल बा। जब भैया हमारा रहन तब भैया मोटा दिमाग कर हन, मोट दिमाग कर हन, कोई दर्द दवा नहीं भा साहब। हम लोग कभी काल के पैसा दही तो दवाई हो। अब ससुरे के जनता है, हमहू अनाथ है, हमहू बेवा है, हमरो बच्चन कितना कम कर दही यहाँ बदे अपन धनिया मजरिया का इनके जिया पगल नियर गाँव भर मांग मांग साहब बच्चा खाते। मैडम स्कूल में एडमिशन नहीं करते नहीं, हम थोड़ा उनसे टाइट होके बोल हम कि डीएम कहाँ से जावे, तब जाके कर एडमिशन साहब। एडमिशन हो गया तो पढ़ने जाता है? हाँ पढ़ने जाता है साहब, कभी कभी नहीं रहते, हम काम करने जाते तो मांगने चल जाता है। मांग के ही खाता साहब, सब दिना से गांव पर से पूछ लीजिए से मांग के खाता है। कोई दाल चावल, कोई पानी चलवाएगा, कोई सामान मंगवाएगा, कोई झाड़ू लगवाएगा, तो ये कोई बर्तन मजवाएगा, फिर नाचता है थोड़ा बहुत, नाच उसके तभी खाना खाता है साहब। जब से आए हैं सब हम छुड़वाए हैं, मतलब मांग लेता है, मांग खा लेता है। व्यवस्था कराए कपड़े? हाँ कल दरोगा साहब देना, 10 किलो चावल देना, 2 किलो आलू देना है, सब कम्बल उम्बल पतला दुठ दिवाए। आए मौके पर देखे इसको, हृदय से लगाए, बोले कि इस बच्चा को पढ़ने दीजिए, पढ़ने भेजिए। तो यही सब किए हैं साहब। सर आपका नाम क्या है? दिलीप गुप्ता। सर आप पोस्टेड कहाँ हैं? चौकी इंचार्ज इमलिया चट्टी, थाना अरोरा मिर्जा। सर एक बच्चे के संबंध में आपका एक न्यूज़ वायरल हुआ है, उसकी क्या सच्चाई है पूरी? कल सुबह हम चौकी में बैठे हुए थे, तो एक छोटा सा बच्चा आया, खाना मांगा, तो हमने उसको प्यार से बैठाया, खाना बाहर से कुछ सामान मंगवा के बच्चे को खाने को दिया। तो बच्चा जैसे ही सामान दिया तो रोने लगा। उसको बैठा के पुचकारा, उसकी माँ भी तब तक आ गई, उसने समोसा अपनी माँ को दिया और बताया कि मेरे पिताजी एक्सपायर 3 साल पहले हो गए हैं। बच्चे की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 साल रही होगी और उसकी माँ विक्षिप्त सी थी। उसने बताया कि मेरी माँ थोड़ा सा विक्षिप्त है, मानसिक रूप से ठीक नहीं है और 3 दिन से खाना नहीं था, 3 दिन से भूखा हूँ। मैं तत्काल उस बच्चे को लेके उसके आवास पे गया तो देखा कि उसने बताया कि मैं मंदिर पे रहता हूँ, मेरा आवास जो था गिर गया है, कोई मेरा आवास नहीं है। प्रधान जी को बुला के बात की गई तो उसने बताया कि 3 तारीख से पोर्टल चालू रहा, इनका आवास पहली प्राथमिकता है हमारी। बच्चे को छोड़ के हम आए और सारा सामान लेके खाने पीने का तात्कालिक सहायता के तौर पे लेके उस बच्चे को दिया गया, कपड़े भी कुछ दिए गए और बच्चे को आश्वस्त किया गया कि अब उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। जाके हमने सप्लाई इंस्पेक्टर साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि बच्चे के नाम अंत्योदय कार्ड बन जाएगा, उसके कुछ पेपर्स हैं। प्रधान जी को कहा गया कि वो पेपर्स तैयार करके सप्लाई इंस्पेक्टर साहब को दें तो अंत्योदय कार्ड बन जाएगा। बाकी सारे अधिकारियों से जो भी बच्चे की सहायता हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।